हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है आवर कंट्री इंडिया। अब हम हमारे प्यारे से भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, इंडिया जो है पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है उसका, और जियोग्राफिकली भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है। ओके, जैसे आप लोग देखोगे कि देखो, इंडिया जो है बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़ी कंट्री है ये। ओके, तो ये दोनों फैक्टर से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है। ऑलरेडी था यार, बट पॉलिटिकली हमने इसे एक्सपेंड किया है। तो देखो, नॉर्थ में अगर आप लोग देखोगे, अब हम इसको समझेंगे कि कैसे ये इतना ज़्यादा जियोग्राफिकली कैसे इतना एक्सपेंशन है इसका। ठीक है, तो देखो नॉर्थ में देखोगे तो बड़े बड़े बुलंद बुलंद हिमालय से ये नॉर्थ से पूरा ढका हुआ है इंडिया। अरेबियन सी है वेस्ट साइड में, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और जो हमारे साउथ में इंडियन ओशन से ये पूरा जो हमारा इंडिया ढका हुआ है। और इंडियन पेनिनसुला भी है यहाँ पे। पेनिनसुला क्या होता है कि थ्री थ्री साइड से, कोई भी थ्री साइड से वाटर से ये जो है कोई भी कंट्री जो है ढकी हुई रहती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ढकी हुई नहीं मतलब कवर्ड रहती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो पेनिनसुला है। देखो, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है ना कि उसका जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, अगर आप पैदल चलते हो लद्दाख से कन्याकुमारी, तो आपको 3,200 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और अगर आप लोग कच्छ से जाते हो अरुणाचल प्रदेश, तो आपको 2,900 किलोमीटर चलना पड़ेगा। देखो, इंडिया में इतने लॉफ्टी माउंटेन्स है, इंडिया में ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स है, यहाँ पे इवन प्लेट्यूज भी है जो अनइवन है सरफेसेस के, यहाँ पे कोस्ट्स भी है, आइलैंड्स भी है। तो इतना वेराइटी है लैंड फॉर्म्स का, इतना डाइवर्स है हमारा लैंड फॉर्म। ओके, इंडिया में जो ग्रेट वेराइटी ऑफ क्लाइमेट्स भी है, क्लाइमेट्स भी यहाँ पे चेंज होते हैं, अलग अलग एरिया पे अलग अलग क्लाइमेट होता है। वेजिटेशंस के पर्पज़ में भी ये बहुत, मतलब वेजिटेशन के पर्पज़ में भी ये बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ स्प्रेड है। वाइल्ड लाइफ यहाँ का कितना अलग अलग है, इनफैक्ट लोग के लैंग्वेज और कल्चर भी कितने अलग अलग है, इतना डाइवर्स हमारा इंडिया है। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेडिशंस है जो हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं वो रिफ्लेक्ट करती है, हमें एक दूसरे के साथ बांध कर रखती है एक नेशन में। इंडिया इतना ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है ना। 2011 वाले सर्वे में बताया था कि इंडिया का पॉपुलेशन मोर देन 120 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो ये इंडिया सेकेंड नंबर पे है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशियस कंट्री में। सबसे फर्स्ट में है चाइना, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं लोकेशनल सेटिंग की। आपको मैंने बताया था कि इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये हम लोग ने शायद सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर में इंडिया है। तो इंडिया को जो ऊपर में इक्वेटर के ऊपर में से नॉर्दर्न और नीचे को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो इंडिया कहाँ पे लोकेट है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और मैंने आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के भी बारे में बताया था। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना ऑलमोस्ट इंडिया को हाफली डिवाइड करती है। ठीक है, तो तभी तो हम देखते हैं ना साउथ में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है और कश्मीर में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि नॉर्थ से साउथ में आप एक लैटिट्यूड्स बना लीजिए। लैटिट्यूड्स हमने पहले चैप्टर में देखा था, जो वर्टिकली जो लाइंस होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है, तो वो जो नॉर्थ से साउथ जाती है ना, वो इंडिया को कितने में एक्सटेंड करती है? जैसे इंडिया का कितना एरिया है उसके अंदर में, तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ में और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के लैटिट्यूड्स में। अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं, लैटिट्यूड्स मैंने उल्टा बोल दिया है, आई एम सो सॉरी। देखो, लैटिट्यूड्स क्या होता है ना, वो सारा चीज़ भूल जाओ, डिलीट कर दो अपने माइंड से। अब ये देख लो कि लैटिट्यूड्स वो होता है जो लेटी हुई लाइन्स होती है। तो लेटी हुई लाइन्स में कितना जो है एरिया कवर करता है इंडिया डिग्री के हिसाब से, तो वो ये बताया गया। अब हम लोग वेस्ट से ईस्ट जो है लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देखने वाले। जो खड़ी वर्टिकल लाइन होती है, और लैटिट्यूड जो है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो वो जो है ना 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट से लॉन्गिट्यूड डिवाइडेड है। अगर हम लोग देखेंगे, अगर आप पूरे वर्ल्ड के हिसाब से ले लो, तो इंडिया जो, आपको ये क्वेश्चन खुद ही पूछा गया, अगर आप लोग को याद होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, नहीं है तो फिर भी मैं बता देती हूँ कि देखो, वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जैसे नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर डिवाइड है, वैसे ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो इंडिया जो है ना ईस्टर्न हेमिस्फीयर में टाइप करता है, मतलब जो इंडिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। ओके, अगर हम लोग नॉर्थ टू ईस्ट जैसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स में ले लेते हैं, तो वो नॉर्दर्न है और ईस्टर्न है। ओके, ये इतना ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल है कि इसका जो मैंने आपको बताई थी कि 15 डिग्री 1 आवर में ये कंप्लीट करता है।
लेकिन इंडिया का जो पूरा मतलब अगर डिग्री कैलकुलेट कर लिया हम लोग इंडिया का, तो वो 30 डिग्री है। तो इसका मतलब इंडिया जो है ना 2 आवर्स में जल्दी भी है और लेट भी है। जैसे कि हमने देखा था जो ईस्ट तरफ में है ना 1 आवर 45 मिनट मतलब एप्रॉक्स हम लोग 2 आवर्स ले लेते हैं। तो वहाँ पे जो सन है ना वो जल्दी से राइज़ होता है, और जो गुजरात तरफ है वहाँ पे 2 आवर डिले होता है। इसलिए हम लोग ने एक स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया है, जिसके हिसाब से ये सारे के सारे पॉइंट को फिक्स कर दिया गया है। तो मतलब कुछ 82 डिग्री समथिंग में, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में हम लोग ने इसको सेट कर दिया, तो जिससे जो है ना दोनों गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे जो दोनों दोनों जो स्टेट है वहाँ पे सेम सेम टाइमिंग दिखाता है। नहीं तो यहाँ पे एक 1 आवर अरुणाचल प्रदेश, 1 आवर 45 मिनट्स अरुणाचल प्रदेश आगे रहता है, और गुजरात जो है 1 आवर 45 मिनट्स पीछे रहता। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं ना, इंडियाज़ नेबर्स। इंडिया जो है कितने कितने कंट्रीज़ के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वो 7 कंट्रीज़ के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करता है। फर्स्ट जो है पाकिस्तान, सेकंड जो है अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान का छोटा-सा एरिया आप लोग देख सकते हो वहाँ पे कि इंडिया के साथ शेयर हो रहा है। नेक्स्ट जो है नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ओके, तो ये सारे जो इंडिया के नेबर्स हैं, ये इंडिया के साथ अ, अपना जो बॉर्डर शेयर करते हैं। इंडिया और पॉलिटिकली किससे डिवाइडेड है? इंडिया इतना बड़ा है कि इसको अलग अलग स्टेट में डिवाइड कर दिया गया है उनके लैंग्वेज के बेसिस पे। जैसे कि अगर बंगाली है तो कोलकाता, जहाँ पे बंगाल्स की ज़्यादा डेंसिटी है। मान लो जैसे कि अगर महाराष्ट्र है तो वहाँ पे मराठी बोलने वाले ज़्यादा है। तो इस लैंग्वेज के बेस पे 28 स्टेट्स को डिवाइड किया गया है, और इसमें 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। और ये श्रीलंका और इंडिया एक पाल स्ट्रेट से डिवाइड होते हैं। पाल स्ट्रेट मैंने आपको बताया था कि नैरो पैसेज होता है, तो इससे ये लोग डिवाइड हैं। नेक्स्ट अब हम लोग ये देख ली, मैंने आपको बता दी कि पॉलिटिकली इतना बड़ा है कि इसको 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया गया लैंग्वेज के बेसिस पे। नेक्स्ट अब आप लोग फिजिकल डिविजन्स देख लेते हैं। इंडिया इतना बड़ा है कि उसकी डाइवर्सिटी फिजिकल फीचर्स की वो भी बहुत अलग अलग है। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट, आइलैंड्स, ये सब के बारे में देखा था। तो हमने ये देखा था कि ये सारे इंडिया में भी हैं, मतलब इतना बड़ा है ये कि इतनी वैराइटीज़ हैं यहाँ पे। माउंटेन्स भी मिलता है, प्लेट्यूज भी मिलता है, प्लेन्स भी मिलता है, कोस्ट भी मिलता है, और आइलैंड्स भी मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे पहरेदारों की तरह खड़ा है, यहाँ पे पहरेदार सेंटिनल्स बोला गया है हिमालय को, क्योंकि ये पहरेदार की तरह हम लोग के नॉर्थ साइड में, ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट साइड में ये पूरा का पूरा पहरेदार की तरह खड़ा हुआ है। ओके, जो हिमालय माउंटेन है ना वो मेनली 3 रेंजेस में डिवाइड है। जो कि देखो सबसे बड़ा जो रेंज है ना वो हिमाद्री है, जिसको या फिर हम लोग ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, जो कि नदर्न मोस्ट में ज़्यादातर उसका पार्ट जो है नदर्न साइड में है। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट पीक है माउंटेन रेंज, जिसको हम लोग माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, वो इसी हिमाद्री पे लाई करता है, इसी हिमाद्री पे। सेकेंड जो है मिडिल हिमालय, जिसको हम लोग हिमाचल भी बोलते हैं, जो साउथ में है। कुछ कुछ इसमें हिल स्टेशन भी है, और एक शिवालिक करके है, वो सदर्न रेंज में लाई करता है शिवालिक। ओके, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अब हम लोग माउंटेन्स के बारे में तो देख लिया, अब हम लोग देखने वाले नदर्न इंडियन प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि वो एक जैसे कि थोड़े ही अबव सी लेवल से 200 मीटर्स की हाइट पर होता है, और ये लेवल इसका फ्लैट होता है। ओके, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग कि जो एल्यूमिनियम डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे कि इंडस जा रही है या फिर गंगा जा रही है, ब्रह्मपुत्र या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज जा रहे हैं, तो वो सारे जो रिवर है ना प्लेन्स को प्रोवाइड करते हैं, फर्टिलिटी और कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसलिए इसके हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ पे सारे के सारे इंसान सबसे ज़्यादा रहते हैं प्लेन में। ओके, तो ये सारे जो डिपॉजिट्स होते हैं ना उसी से प्लेन फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट जो है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न पार्ट्स। ओके, तो वेस्टर्न पार्ट्स में क्या है, इंडिया का ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा सूखा है और सबसे ज़्यादा रेत यहीं पे ही है। ये बहुत ही कम यहाँ पे लिटिल वेजिटेशन जैसे कैक्टस वगैरह हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है जो साउथ से नदर्न प्लेन्स में जाता है वो लाइक पेनिनसुला प्लेट्यू है। ये ट्रायंगुलर है शेप में, और इसका जो है जो रिलीफ है वो अनइक्वली है। ओके, अनइवन है इसका। और ये जो रीज़न है ना ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हीली रेंजेस है इसमें, जैसे अरावली हो गया, मैंने आपको बता दी कि ओल्ड रेंज है पूरे वर्ल्ड का। और इसके साथ साथ इसमें जो विंध्यास हो गए या सतपुत्रास हो गए, ये इंपॉर्टेंट रेंजेस है, इसको भी याद कर लेना आप लोग, ये शायद एग्ज़ाम में आ सकता है। और जो नर्मदा और तापी है ना ये इसी रेंजेस से फ़्लो होती है।
ओके। और ये जो सारी है, ये सारी फ्लो होकर कहाँ पे ड्रेन होती है, अरेबियन सी में। अब नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट जो है ना, इसका जो बॉर्डर है इस प्लेट्यू का, वो वेस्ट से ईस्टर्न घाट्स की तरफ और ईस्टर्न बाउंड्री को प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ जो इस वेस्टर्न घाट्स हैं, ये सारे के सारे कॉन्टीन्यूअस हैं। द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन एंड अनइवन। ये सारे के सारे जो है ब्रोक हो चुके हैं और अनइवन है ये। तो ये कहाँ से, वेस्ट से ईस्ट में जाते हैं। ओके। और ये जो प्लेट्यूस है ना, वो मिनरल्स के लिए बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, जैसे गोल्ड, डायमंड हो गया या आयरन या कोल हो गया। ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताई थी। अब जो है ना, अब जो वेस्ट में वेस्टर्न घाट है और ईस्ट में जो ईस्टर्न घाट है, वो सारे के सारे कोस्टल प्लेन्स में लाई करते हैं। और जो वेस्टर्न घाट्स हैं ना, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, वो बहुत ही नैरो हैं, ओके, बहुत ही पतले हैं। और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं ना, वो बहुत ही ब्रॉडर हैं, बहुत ही मोटे हैं, जितना कि कंपेयर करें हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से। ओके। यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स ऑफ रिवर्स है जो कि ईस्ट से फ्लो करते हैं। फॉर एग्जांपल महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी हो गई, ये सारे के सारे वहाँ से फ्लो करते हैं और कहाँ पे जाके ड्रेन होते हैं, बे ऑफ बंगाल में। ओके। ये सारे के सारे जो रिवर है ना, अपने साथ एक फर्टाइल डेल्टा लेके आते हैं, जो कि सुंदरबन डेल्टा हो गया, जो कि वे आर द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ये सारे के सारे सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये सारे के सारे सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं, जो बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। ओके। एक और इसके साथ साथ हमने ये सब तो देख लिया। अब उसके साथ साथ हमारे पास दो आइलैंड भी हैं जो कि इंडिया के ही पार्ट है। एक लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि अरेबियन सी में लोकेट है, और एक कोरल आइलैंड है जो कि केरला में भी है। ओके। अंडमान एंड निकोबार जो है साउथ ईस्ट में है, जिसका मेन लंच बे ऑफ बंगाल के इंडिया में लाई करता है। देखो 2004 में ना अंडमान में ही सबसे बड़ी सुनामी आई थी, जिससे बहुत सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। ओके। सुनामी क्या होती है, बहुत मतलब कुछ भी ऐसा जो बहुत ही बड़ा जो वेव आता है, जो सब कुछ उखाड़ के लेके चले जाता है, तो उसको हम लोग सुनामी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं